फोन टूट जाएगा, ज़्यादा करो। बढ़िया वाली आपको वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाता हूँ। देखो सामने ट्रेन आ रही है। क्या आप में से गाइस कोई बता सकता है ये बड़ी सी चीज़ मैंने क्या बनवाई है? अभी मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ फिलहाल। ओह ये भी है, गुलेल। खैर गुलेल को मारते हैं गोली। और गाइस आ गया है एकदम गोलीदार फ़ोन, यानी कि OnePlus 10R प्राइम ब्लू एडिशन। प्राइम से ऑप्टिमस प्राइम याद आ गया। ये फ़ोन जब लॉन्च हुआ था, आई थिंक जब लास्ट टाइम मैंने इसको परचेज़ किया था OnePlus 10R 828GB 80 वाट वाला, तब वो पड़ रहा था 39,000। अब ये जो फ़ोन है ना, ये आपको मिल रहा है 32,999 में, यानी कि 6,000 फ्लैट ऑफ हो गया। लेकिन अगर आप अमेज़ॉन से लेते हैं ऑफ कोर्स, तो वहाँ पे 2,000 रुपीज़ का कूपन अपने आप मिलेगा सबको। कुछ कार्ड ऑफर आप लगा लेंगे तो 1,000-1,500 रुपये और ऑफ हो जाएगा। 40,000 का OnePlus 10R तो हमने देख रखा है, अब 30,000 का OnePlus 10R देखते हैं। सो लेट्स सी गाइस, ये प्राइम कलर मैंने पहन रखा है, इसी कलर का फ़ोन है, जस्ट टू मैच। काफ़ी दिन हो गई। एनीवेज, बॉक्स पैकेजिंग सब कुछ सिमिलर है जैसे OnePlus की ऑलवेज होती है। थोड़ा छोटा बॉक्स हो गया है, जनरली OnePlus के बड़े होते हैं, लेकिन ये जो रेड पे ब्लैक कंट्रास्ट होता है ना, बड़ा अच्छा लगता है। इनसाइड भी यहाँ पे ऐसे 10R लिखा हुआ है। यहाँ पे एक केस मिलना चाहिए। OnePlus के फ़ोन के केस ऑलवेज अलग होते हैं। क्या प्राइम में ऐसा कुछ दिया गया कि नहीं दिया गया है? लेट्स फाइंड आउट। बट यहाँ तो कुछ खास नहीं नज़र तो नहीं आ रहा है ना कहीं। OnePlus डिज़ाइन बाय OnePlus यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे ये OnePlus Nord 2T का कैसे आप देख सकते हैं कितना अलग तरह का बनाया गया है। शायद ये टिपिकल OnePlus फ़ोन नहीं है। इसको मैं बाद में दिखाऊंगा, अभी तो नहीं दिखाने वाला। और एक्साइटिंग कुछ नहीं, यहाँ पे 80 वाट मिलता है जो OnePlus 10R में पहले से मिला था। मुझे लगता है ये सारी चीज़ें ब्लू कर देनी चाहिए। जब अलग से नाम आप स्टैंड आउट डाले हैं लाइक प्राइम ब्लू एडिशन, तो ये सारी चीज़ें ब्लू एटलीस्ट ब्लू केबल होता ना तो बड़ा ही मज़ा आ जाता। ओके, अरे ये छोटा सा क्या है इसमें? नेवर सेटल, नेवर सेटल। OnePlus के कुछ लोगो हैं, इसको मैं कहीं चिपका के आता हूँ। अरे ये सुंदर सा लग रहा है। वाह, रेड क्लब, वीसा पावर। ये रहा फोन, कितना अलग है। ये ब्लू ही है, ये ग्रीन कलर का कुछ दे रखा है। ऐसे निकल जाएगा क्या? हाँ, थोड़ा सा तो ब्लू है। ये फोन थोड़ा सा तो अलग टाइप का लग रहा है। वैसे टिपिकल ब्लू तो नहीं है, इसमें थोड़ी सी ग्रीन फीलिंग ज़्यादा आ रही है। हल्का सा चेंज हो रहा है, जैसे यहाँ पे थोड़े से गोल्ड और ऑरेंज पर्पल आ गया, वायलेट भी है। एकदम एग्जैक्टली ऐसा ब्लू नहीं फील हो रहा है। ये मुझे ना थोड़ा सा Oppo Reno 8 ज़्यादा लग रहा है। ये रहा गाइस Oppo Reno 8। अभी मैं इसको रिपेयर करा के लाया हूँ, तो इसलिए मैं थोड़ा इसको दबा के रखा हुआ हूँ। सुबह से देखा जाए तो Reno 8 दिखने में तो ज़्यादा फिट फील है, बट थोड़ा सा ना ये गर्लिश ज़्यादा फील होता है, तो बहुत ज़्यादा कलर चेंज होता है। बट आपको मैं एक और फ़ोन दिखाता हूँ। ये है गाइस Xiaomi 12 Lite। यहाँ पे जो कलर है ना, ये थोड़ा सा ज़्यादा ब्लू है और ज़्यादा सा अच्छा फील हो रहा है। यहाँ पे ब्लूइश टोन थोड़ी सी कम है, बट ये दिखने में मेरे को ज़्यादा सा लग रहा है। जो ग्रीन कलर का OnePlus आया था ना, आई थिंक उससे तो ये थोड़ा ज़्यादा है ही अच्छा। और इसको आप ऐसे खड़ा भी कर लेंगे जस्ट लाइक iPhone 14 Pro Max। बट अगर हम OnePlus के Nord 2T से कंपेयर करें तो अभी भी ना जो प्रीमियम फ़ोन दिख रहा है वो Nord 2T ज़्यादा प्रीमियम लग रहा है। यहाँ पे कोई भी ऑफ कोर्स अलर्ट स्लाइडर नहीं दिया गया है। नो हेडफोन जैक एज एक्सपेक्टेड। पावर बटन राइट साइड में थोड़े से अलग से कट किए हुए हैं। सो 30,000 के हिसाब से तो डिज़ाइन अच्छा आप कह सकते हैं, लाइक सुपर प्रीमियम नहीं है। 30,000 में आपको बहुत अच्छे डिज़ाइन वाले फ़ोन मिल जाएंगे, ग्लास वाले। OnePlus Nord 2T आपने देखा ही। वन ऑफ द मेन सेलिंग रीज़न जो अभी भी OnePlus के फ़ोन का होता है ना, वो ROM अभी भी होता है, जिसको आप ऑक्सीनेस कह सकते हैं। इवन दो थोड़ा मोड़ा यहाँ पे अभी भी कलरलेस की फीलिंग आती है। अगर आप यहाँ पे अबाउट डिवाइस में जाएंगे
तो अभी भी ऑक्सीनेस के यहाँ पे टर्म्स दिखते हैं। ओके, अनदर एडवांटेज जो प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन मिलते हैं वो वन प्लस के फ़ोन अभी भी बहुत कम मिलते हैं। अब आप ऐसे कह रहे होंगे कि और भी रोम अवेलेबल है, यस ऑफ कोर्स हैं। पोको का फ़ोन है, Xiaomi का रोम आप कह सकते हैं, जिसमें एक्स्ट्रा एप्लीकेशन नहीं मिलते हैं इन कंपैरिजन टू अगर आप Realme के रोम को देखने का, यहाँ पे भर भर के मिलते हैं, वहाँ पे थोड़े से कम है, लेकिन वहाँ पे ऐसा है ना जादू, अपडेट आया रातों रात मदरबोर्ड एकदम उड़ गया। तो Xiaomi और पोको का फ़ोन लेने से पहले बात ध्यान रख लीजिएगा। मोटोरोला ऑफ कोर्स गाइस स्टॉकेज फ़ोन है, तो वहाँ पे आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ओके, जस्ट इन कंपैरिजन मैं आपको ओप्पो के F21 Pro से दिखाता हूँ। जैसे अभी भी आप ओप्पो के फ़ोन को देखेंगे ना, यहाँ पे बहुत सारे एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस मिलेंगे, स्नैपचैट, सोलू, ये सारी चीज़ें फ़ोन पे, ओप्पो स्टोर, ओ रोमिंग, माई ओप्पो, ये सारे प्री इंस्टॉल मिलते हैं, MOC। लेकिन यहाँ पे ऑन दी एक्स्ट्राज में ना लाइक स्पॉटिफाई है जिसको आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं, और नेटफ्लिक्स है ऑफ कोर्स जो वो भी आप अनइंस्टॉल कर लेंगे। वन प्लस स्टोर है, ये भी अनइंस्टॉल हो जाता है। अदर देन दैट यहाँ पे जस्ट एक ही एक्स्ट्रा आप कह सकते हैं काइंड ऑफ ब्लोटवेयर, वो उसका थीम स्टोर है। ये अनइंस्टॉल तो नहीं होता, लेकिन उसको आप डिसेबल कर लेंगे ना तो ये यहाँ से हट जाएगा, अब आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा। यहाँ पे आपको फ्लैट पैनल मिलता है, बट यस वहाँ पे फ्रेम क्या है कि वो डिस्प्ले की एकदम कम्प्लीटली सराउंडेड है। यहाँ पे प्लास्टिक पैनल है तो थोड़ा सा उठ के मिलेगा, बट जो यूसेज एक्सपीरियंस है ना वो काफ़ी अच्छा है। सो ये डिफरेंट एक्सपीरियंस आपको दे सकता है। स्पेक्स वाइज लाइक जैसा मिलना चाहिए वैसा ही है। 6.7 इंचेस की बिग ब्यूटीफुल ब्राइट डिस्प्ले है, और 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 1 बिलियन यहाँ पे कलर्स मिलते हैं, प्लस आपको HDR10+ का भी सपोर्ट यहाँ पे दिया जाता है। वो भी आपको डॉल्बी विजन नहीं मिलता है, जो आपको काफ़ी कम प्राइस के फ़ोन लाइक पोको F4 में मिल सकता है अगर हम प्लीज़ डिस्काउंट आजकल लेके चलते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे मुझे ये लगता है कि डिस्प्ले सुपर ब्राइट नहीं है इन कंपैरिजन। अगर मैं iQOO 9 SE को देखता हूँ तो ये डिस्प्ले मुझे थोड़ा सा ज़्यादा ब्राइट एंड वाइब्रेंट फील हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बिहाइंड आपको सीन दिख रहा है, जैसे कि जो ब्राउन है यहाँ पे थोड़ा सा आपको ब्राइट मैरून टाइप का फील हो रहा है, बट यहाँ पे इवेंचुअली ऐसा नहीं है, थोड़ा सा ये लेस ब्राइट डिस्प्ले आप कह सकते हैं। तो डिस्प्ले इसका स्टैंडर्ड है, नथिंग क्रेजी। लाइक मैंने कहा आपको 144 हर्ट्ज भी मिल सकते हैं, लाइक मोटोरोला के फ़ोन्स में डॉल्बी विजन HDR10+ के भी डिस्प्ले मिल सकते हैं। यहाँ पे Dimensity 8100 मैक्स CPU दिया गया है। मेरे को लगा शायद गिर जाएगा, थोड़ी सी हवा से ऐसे हिल रहा है। एनीवेज, ये रेगुलर 8100 से थोड़ा सा आप कह सकते हैं ट्यूनिंग ऑप्टिमाइज वर्जन है जो वन प्लस ने कुछ चेंज कराए, बट एग्जैक्टली ना आप डिफरेंस निकाल नहीं पाएंगे। वो नियरली सेम ही परफॉर्म करते हैं, तो आप इस टर्म्स में मत ही जाइएगा। और अगर मैं आपको थोड़ा सा बेंचमार्किंग नंबर्स दिखाऊं, जैसे कि ये है 8100, इन कंपैरिजन अगर हम उसको स्नैपड्रैगन 870 और 888 से कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे आप नंबर देख सकते हैं। तो ये 870 की काफ़ी क्लोज है और 888 से अभी भी काफ़ी पीछे है। एनीवे, तो परफॉर्मेंस के लिए गाइस वैसे तो आपको कोई इशू नहीं होगी, ये CPU बढ़िया काम करता है फॉर मोस्ट ऑफ द टास्क के लिए काफ़ी अच्छा। लेकिन सुपर एक्सट्रीम परफॉर्मेंस चाहते हैं तो आपको इससे सेम प्राइस में 888 के फ़ोन बड़े ही आसानी से मिल सकते हैं। सेम के थोड़े से कम प्राइस में भी आपको सेल से मिल जाएंगे। और 870 के फ़ोन तो फॉर एग्जांपल पोको F4 हो गया और GT Neo 3T, ये तो लॉन्च प्राइस में अब आपको 20-22 हज़ार तक आसानी से मिल सकते हैं। अबाउट दी कैमरा, यहाँ पे कुछ एक्साइटिंग था कि नहीं था। जब पहले मैंने इस डिवाइस को टेस्ट किया था Realme GT Neo 3 के साथ में, तो मुझे कुछ खास ऐसा सुपर एक्साइटिंग लगा नहीं। देखिए सेटअप वाइज ये एकदम टिपिकल कॉमन सेटअप है, लाइक 50+8+2 जो आपको बड़े आसानी से बहुत सारे फ़ोन में मिल जाएगा। जैसे कि आप Realme 9 Pro Plus या Xiaomi का कोई भी फ़ोन उठा लें, सब में आपको सेम सेटअप मिलता है। मेन फीचर क्या है कि यहाँ पे जो सेंसर है वो Sony IMX766 है, जिसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, डिसेंट आप कह सकते हैं, एकदम बढ़िया शॉट लेता है। लो लाइट में इसकी परफॉर्मेंस सुपर क्रेजी होती है, तो कलर्स अच्छे आते हैं, डिटेल्स ठीक आते हैं। बट वन प्लस में मुझे लगता है ना थोड़ा सा यहाँ पे कलर बूस्ट किया गया, बिकॉज 766 सेंसर हमने बहुत से फ़ोन में यूज़ किया है। अगर आप वन प्लस 10 Pro आपने यूज़ किया है तो वहाँ पे और क्रेजी परफॉर्मेंस मिलती है, लाइक नेचुरल लाइट। यहाँ पर थोड़ा सा बूस्टेड इफेक्ट है, नॉट श्योर क्यों है, मुझे ऐसा फील होता है। अदर दैट अच्छी है फॉर डे टू डे टास्क, फॉर एवरीडे टास्क के लिए आप कह सकते हैं मोर देन इनफ शॉट उसमें मिलता है। और जो अदर टू सेंसर लाइक 8 मेगापिक्सल वो तो वेस्ट ही, आप जानते हैं कुछ खास डिफरेंस नहीं मिलता। अल्ट्रा वाइड में 12 होता तो शायद थोड़ी बेटर आ सकती थी।
ट्रू मैक्रो है, नथिंग क्रेजी अबाउट दैट। ऑन दी वीडियो यहाँ पे मैक्सिमम 4K 30 का सपोर्ट है। ऐसा कहा जा रहा है गाइस कि यहाँ पे OIS है, बट आई थिंक वो जस्ट फोटोज़ के लिए ही लिमिटेड यहाँ पे है। वीडियोज़ में आपको OIS का फिर ज़्यादा नज़र नहीं आता है। 4K 60 का कोई सपोर्ट नहीं, जैसे मैंने आपको पहले बताया। मैक्सिमम आप 4K 30 बना सकते हैं। सेल्फी यहाँ पे 16 मेगापिक्सल की है। लेट्स टेक ए क्विक सेल्फी, देखते हैं गाइस सेल्फी कैसी आ रही है। बाय डिफॉल्ट ब्यूटिफिकेशन ऑन था, इवन तो मैंने इसको ऑफ कर दिया है, बट फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा चमकता हुआ चेहरा दिखाई पड़ रहा है। और ये इसका पोर्ट्रेट है। सॉफ्टवेयर वर्क यहाँ पे काफ़ी अच्छा है। एजेस पे देखेंगे बहुत ज़्यादा स्मूथनिंग और मिक्सअप नहीं किया गया है। तो सेल्फी 16 मेगापिक्सल की है, लेकिन आप जस्ट 1080p की वीडियो बना सकते हैं। लेकिन आप एक प्राइमरी कैमरा सेंसर, रिलायबल कैमरा सेंसर चाहते हैं तो ये सेंसर बढ़िया है। वीडियोज़ के लिए आई थिंक ये फ़ोन उतना बेटर है नहीं, इवन तो OIS है, बट नो 4K 60 OIS उतना इफेक्टिव है नहीं यहाँ पे। तो आई डोंट थिंक सो वीडियो सेंट्रिक फोन आप इसको कह सकते हैं, बस यस फोटोज़ के लिए ठीक है। ओके, एंड व्हाट्स क्रेजी अबाउट दी बैटरी, यहाँ पे जो चार्जर है वो थोड़ा सा अच्छा है। 80 वाट का आपको बॉक्स में मिल रहा है। अभी भी ऐसे बहुत से फ़ोन नहीं है जो 80 वाट प्रोवाइड करते हैं। Realme का जो GT लेटेस्ट है वो सबसे कम प्राइस में आपको 80 वाट मिल सकता है, तो ये यहाँ पे अच्छी बात है। बैटरी कैपेसिटी यहाँ पे 5000 mAh की है। बैटरी OnePlus के फ़ोन की मेरे को बहुत अच्छी मिलती है। एक बार मैं अगर 10 चार्ज करता हूँ 2 दिन ये बड़े आसानी से चल जाता है मिक्स टू हैवी यूसेज में। एंड ऑल दी एक्स्ट्रास, यहाँ पे आपको डुअल स्पीकर्स मिलता है। कोई भी डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट नहीं है। स्पीकर्स डिसेंट हैं। इस फ़ोन की हमने ड्यूरेबिलिटी चेक की है, काफ़ी सॉलिड फ़ोन निकल गया है। इन द समरी में क्या ये फ़ोन अभी आप कंसिडर करें कि ना करें? इवन अगर आप इसको आप ऑफर कार्ड लगा के 30,000 के अंडर में पा जाते हैं, 28-29,000 तक, तो स्टिल बहुत सारे डिसेंट ऑप्शन अभी भी अवेलेबल हैं जहाँ पे आप जा सकते हैं। बट मुझे लगता है ना, लाइक अब ओप्पो OnePlus मिक्स हो चुके हैं। तो ओप्पो का ब्रांड अभी भी काफ़ी बढ़िया है। लाइक प्रोडक्ट क्वालिटी, सर्विस सब ठीक ठाक है कंपेयर टू अगर हम Realme, Xiaomi, Redmi इन सब के फ़ोन से देखें। मैंने ओप्पो और इसमें OnePlus में एक्सपीरियंस बढ़िया पाया है। जो भी मैंने आफ्टर सेल सर्विस, रिपेयर और रीसेल वैल्यू भी OnePlus के फ़ोन की काफ़ी अच्छी होती है। सो इस टर्म्स पे तो ये फ़ोन अभी भी अब अच्छी वैल्यू फॉर मनी ऑफर कर रहा है। अर्लियर प्राइस में तो ये डेफिनेटली नहीं था, लेकिन 30,000 के प्राइस रेंज में OnePlus 10R अब अच्छी चॉइस दिख रहा है। बिकॉज अब थोड़ा सा दिखने में कूल फील हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे थोड़ी सी रिंग दी गई है जो कि थोड़ी सी प्रीमियम फीलिंग दे रही है। लुक अच्छा हो गया, डिस्प्ले से काफ़ी बढ़िया है। सॉफ्टवेयर सपोर्ट और ऑक्सीनेस अभी भी काफ़ी कूल है कंपेयर टू रेस्ट ऑफ दी अदर फोन्स के। बट OnePlus Nord 2T अभी भी आपको इससे थोड़ा से कम प्राइस में मिल सकता है, जहाँ पे आपको एक्जैक्टली सेम कैमरा सेटअप मिलेगा। ऐसा नहीं कि कुछ अलग मिल रहा है, और ये अभी भी थोड़ा सा ज़्यादा प्रीमियम लुकिंग फ़ोन है। बट यस, यहाँ पे डिस्प्ले उतना बढ़िया नहीं मिल सकता है कंपेयर टू 10R के। सो डिस्प्ले थोड़ी सी आपको बेटर प्योरिटी देना, आप 10R में जा सकते हैं। अदरवाइज 90 हर्ट्ज आपके लिए परफेक्ट है। देन Nord 2T आपके लिए अभी भी काफ़ी बढ़िया डील हो सकती है। सो दैट्स इट गाइज फॉर दी OnePlus 10R ब्लू एडिशन। वैसे कलर ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। लेट मी नो गाइज आपको क्या लगता है इस फ़ोन को देख के, क्या आप इस फ़ोन को अभी भी रिकमेंड करेंगे?